Good morning, student. Today I am going to learn chapter electrochemistry. This chapter is based upon concept of redox reaction. तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रेडॉक्स का कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या डिफाइन करें? इलेक्ट्रो। तो क्या है ये? So it is that branch of chemistry in which we study about interconversion of electrical energy and chemical energy. Chemical energy means इसमें क्या होगा? Sometimes electrical energy converted into chemical energy and sometimes chemical converted into electrical. मतलब इन शॉर्ट हम इसे लिख सकते हैं electrical energy converted into chemical energy and also opposite of this. मतलब ये इसमें भी जा सकता है और ये इसमें जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे सेक्शंस को जहां स्टडी करते हैं उसे क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें दो सेक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होता है केमिकल में, दूसरा कन्वर्ट होता है केमिकल इलेक्ट्रिकल में। इसलिए चैप्टर को हम लोग दो सेक्शन में डिवाइड किए। तो अगर इसके बारे में बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिवाइड किए हम लोग दो सेक्शन में। One is known as galvanic cell. Galvanic cell. Other is electrolytic cell. Electrolytic cell. तो ये जो डिवीजन है वो इसी के कारण है, क्योंकि दो फॉर्म में, एक बार इलेक्ट्रिकल केमिकल में होता है, दूसरा केमिकल इलेक्ट्रिकल में। तो गैल्वेनिक किसे कहते हैं? सो व्हेन केमिकल energy converted into electrical energy with the help of chemical reaction then it is known as galvanic cell और वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन की मदद से होता है। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहेंगे आप? तो इसमें क्या होगा? सो इट इज डिफाइंड एज a cell in which electrical energy converted into chemical energy। इलेक्ट्रिकल किसमें बदल जाता है? केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। इसमें जस्ट अपोजिट होता है, इसे कहते हैं गैल्वेनिक सेल एंड दिस वन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल हम लोग घर में जो बैटरी यूज करते हैं वहां पे क्या होता है? जब पावर आया रहता है तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं बैटरी में और बैटरी चार्ज होते जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ चला जाता है? तो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो उसमें बैटरी क्या होता है? चार्जिंग सिस्टम है। जब पावर कट होता है तो बैटरी हम लोग को एनर्जी देता है। तो एनर्जी देता है तो कहाँ देता है? उसके अंदर केमिकल एनर्जी होता है, वो हम लोग इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके देता है। जैसे हम लोग डिवाइस रन करता है, जैसे फैन, बल्ब, कूलर, इन सब को रन करवाते हैं। तो जब हमारा
पावर कट रहता है तो केमिकल कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक सेल को क्या कहें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जब पावर आया रहता है तो उसमें चार्जिंग होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसमें गैल्वेनिक सेल। ठीक है, कंबाइन करके दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट। हम सबको इंडिविजुअली वन बाय वन पढ़ेंगे, वन इज गैल्वेनिक सेल एंड सेकंड पॉइंट इस चैप्टर का पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फर्स्ट पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। तो देखो हमारे पास गैल्वेनिक सेल कहते किसे हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि बिहार में गैल्वेनिक सेल। इसके लिए कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसे देख के हम पहचानते हैं, स्क्रीन को देख के पहचानते हैं कि मार्कर है जिसे लोग यूज करते हैं, वैसे ही हम लोग गैल्वेनिक सेल को भी पहचानते हैं। तो उसका कंपोनेंट्स क्या क्या है, सो वन इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, गैल्वेनिक सेल रहेगा उसमें रहेगा ऑक्सीडेशन सेल, और दूसरा रहता है रिडक्शन हाफ सेल, एंड थर्ड कंपोनेंट है इसका सॉल्ट ब्रिज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गैल्वेनिक सेल। तो हम सभी को वन बाय वन पढ़ेंगे, नाम से भी कुछ पता चल जाता है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल किसे कहेंगे, तो दैट सेल इन विच ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन हाफ सेल किसे कहेंगे, जिसमें सिर्फ रिडक्शन होता हो। और सॉल्ट ब्रिज, नाम है सॉल्ट, यानी इस ब्रिज के अंदर क्या मौजूद रहा हो, सॉल्ट, दैट्स व्हाई से है सॉल्ट ब्रिज। तो एक एक करके पढ़ लेंगे। First we learn about oxidation half cell. Oxidation half cell. किसे कहते हैं oxidation half cell? So that cell in which we study about only oxidation reaction. कौन सा रिएक्शन की स्टडी करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कंसेप्ट हम लोगों को पता है, दैट केमिकल रिएक्शन इन व्हिच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स occur known as oxidation reaction. So let's suppose we have zinc and after the reaction we have Zn+2. So पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे क्या हुआ, लॉस। कितने का लॉस हुआ, कितना पहले अनचार्ज था, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसे क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सम मोर एग्जांपल्स, मान लो आपके पास सिल्वर है, तो सिल्वर Ag+ बनाएंगे तो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शंस कहाँ होगा, ये जब भी होगा तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो जब भी गैल्वेनिक सेल होगा तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का अलग से कंपार्टमेंट होता है, बीकर बना होता है किसका, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए। सो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का जब बनाते हैं तो इसमें एक बीकर में क्या होता है, एक मेटालिक रॉड डिप होगा इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। हाँ डिप होता है उसके एक्वस सॉल्यूशन। इस मेटालिक रॉड में मान लो ये जिंक का है, तो इसी के अंदर इसी का एक्वस सॉल्यूशन डिप होता है, तो किसमें डिप होगा, Zn+2 में। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कन्वर्ट किसमें होता है, इसमें। यानी समय के साथ क्या होगा, ये धीरे धीरे कन्वर्ट होते चला जाएगा इसमें। इसका मतलब है इसका मास क्या होगा, घटेगा, और एक्वस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हमेशा क्या होगा, मेटल रॉड कन्वर्ट होगा Zn+2 में, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन होता है। कन्वर्ट होगा तो कहीं ना कहीं इसको आता ही होगा, तो इसका मास क्या होगा, घटेगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए गैल्वेनिक सेल में हम लोग जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल पढ़ेंगे उसमें इसका थिकनेस घटेगा और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा।
तो जैसे जैसे टाइम पास करेगा क्या होता चला जाएगा, इस हाफ शेल का थिकनेस क्या होगा घटेगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होता चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो ध्यान रखना हम लोग को पूछेगा कि मास ऑफ जिंक क्या होगा, तो अब क्या बोलेंगे डिक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 क्या होगा, क्या बोलेंगे, ये अगर डिक्रीज करता है तो दूसरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अब ये तो मेटालिक रॉड जिंक है और यहाँ क्या है Zn+2, इन दोनों में चार्ज का डिफरेंस है, एक अनचार्ज है दूसरा क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तो इस चार्ज के डिफरेंस के कारण क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल चूंकि ऑक्सीडेशन के कारण होता है इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ध्यान में रखना हमको क्या क्या करना है, ड्यू टू डिफरेंस इन चार्ज ऑफ जिंक एंड Zn+2, ये कोई भी हो सकता है, a potential generate, a potential generate which is known as ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहते हैं आप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। अब पोटेंशियल को हम लोग फिजिक्स में भी से डिनोट करते हैं, वोल्टेज भी, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पोटेंशियल को ई से डिनोट करेंगे। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग क्या लिखेंगे, ई। तो ये स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन लिखेंगे। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का। कहाँ से कहाँ जा रहा है, Zn से Zn+2। इसे हम लिखेंगे ई Zn से Zn+2 से पढ़ेंगे क्या आप कहीं लिखा होगा तो, क्योंकि ये प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन है। और ई है किसका, ये पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन, यहाँ बोलेंगे कैसे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। अगर कोई और होता तो मुश्किल में लिखते। अब यहाँ पे ये सिंगल लाइन क्या बताता है, तो ये वर्टिकल लाइन इंडिकेट करता है फेज चेंज, वर्टिकल लाइन यूज फॉर फेज चेंज। फेज चेंज क्या है, तो हम लोग को 3 सेक्शन पढ़ना, सॉलिड लिक्विड गैस। तो जो अनचार्ज होता है उसको हम लोग सॉलिड में लिखते हैं, और जो एक्वस सॉल्यूशन लिक्विड, तो दोनों में फेज का क्या है डिफरेंस है। जब तक ये फेज डिफरेंस नहीं होगा वर्टिकल लाइन नहीं यूज करेंगे। अगर दोनों एक्वस होता, मान लो हम लोग आयरन का ऑक्सीडेशन लिखते हैं Fe+2 से Fe+3 में, एक इलेक्ट्रॉन का ये भी लॉस कर रहा है, तो ये भी कहाँ आता है, ऑक्सीडेशन हाफ शेल में। अब ऑक्सीडेशन हाफ शेल में होगा तो इसे हम लिखेंगे कैसे, इसके पोटेंशियल को, तो लिखेंगे ई फॉर पोटेंशियल एंड इसका पोटेंशियल Fe का, Fe+2 से कहा जाता है Fe+3। तो यहाँ पे क्या वर्टिकल लाइन लेंगे, नहीं यहाँ पे जब लेंगे तो क्या देंगे आप, तो जब भी सेम फेज में होता है सब्सटेंस, उसके बीच में क्या यूज किया जाता है, कॉमा। और अगर दोनों का फेज अलग अलग है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्टिकल लाइन यूज करेंगे। इससे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe+2। अब हम लोग इसमें अगर कंडीशन लगा दें तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का 1 मोलरिटी हो जाए, अगर गैसीय सब्सटेंस हो तो प्रेशर 1 बार हो जाए एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो उस समय इस पोटेंशियल को हम लोग नाम देंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हम लोग नॉर्मली लिखे स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो क्या हो गया, तो स्टैंडर्ड वर्ड कहीं पे आएगा तो कंडीशन के साथ आएगा। क्या कंडीशन लगता है, कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, सो व्हेन पोटेंशियल इज मेजर्ड, potential is measured at 1 molarity or 1 bar and temperature 25 degrees Celsius, then
It is known as standard potential. स्टैंडर्ड पोटेंशियल इसे डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? तो इट इज डिनोटेड बाय ई नॉट। पोटेंशियल को ई से कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड लिखना हो क्या लिखेंगे? नॉट। अगर ऑक्सीडेशन का कंडेंसेशन का लिखेंगे तो मान लो अगर जिंक का मुझे लिखना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ई नॉट जेड एन से जेड एन प्लस 2। तो इसे क्या पढ़ेंगे आप? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। अगर इस आयरन को लिखना होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? ई नॉट एफी प्लस 2 से एफी प्लस। इस हम लोग वर्टिकल लाइन नहीं देंगे, क्या देंगे? फॉर्म। क्या पढ़ेंगे इसे आप? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एफी प्लस। ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? तो पोटेंशियल है तो पोटेंशियल तो अपनी कैपेसिटी के बारे में बताता है। तो इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करने का क्षमता ज्यादा लगता है। तो खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस, क्योंकि इसमें तो होने क्या जा रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन। जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? रिडॉक्स। तो अगर खुद को ऑक्सीडाइज करेगा दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। तो जिसका वैल्यू इसका ज्यादा होगा ई नॉट, तो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस। ऑक्सीडाइज तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। इसके तो हम जब प्रॉब्लम बनाते रहेंगे तो वहां पे देखेंगे। So this was the concept of standard oxidation potential and normal oxidation potential। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये किसी भी कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे वैल्यू होता है, बट ये फाइनाइट तभी होगा जब हमारे पास कंडीशन फिक्स हो। वन मोलरिटी, अगर गैसेस सब्सटेंस इन्वॉल्व हो तो 1 बार, एंड टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिफरेंस है दोनों में, स्टैंडर्ड में और नॉर्मल पोटेंशियल। So next is reduction half C। reduction half C तो कौन किसे कहेंगे? रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीजन हाफ सेल किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन होता है तो रिडक्शन हाफ सेल किसे कहेंगे? सो दैट सेल इन विच ओनली रिडक्शन रिएक्शन occur। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन किसे कहते हैं? इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इसके लिए भी गैल्वेनिक सेल में एक कंपार्टमेंट रहता है जिसमें रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो अगर मेरे पास एक कंपार्टमेंट है, इसमें मेटालिक रॉड रहेगा इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो मान लो ये कॉपर का रॉड है, इसमें कॉपर प्लस 2 का है। इसमें क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? Cu प्लस 2 दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, किसमें बदल जाएगा? Cu। तो जब भी रिडक्शन होता है तो क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या गेन हो जाएगा दो इलेक्ट्रॉन्स का, इसे कहेंगे रिडक्शन। अब ये हमारे कंपार्टमेंट में होगा, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में दो कंपार्टमेंट होता है, ऑक्सीजन हाफ सेल की, दूसरे रिडक्शन की। तो ऑक्सीजन देख चुके हैं, नेक्स्ट रिडक्शन का। तब होगा क्या? ये दो इलेक्ट्रॉन्स लेगा और कन्वर्ट किसमें होगा? इसमें चला जाएगा। इसका मतलब ये खर्च होगा और ये फॉर्म होगा, ये कंज्यूम होगा और ये क्या होगा? क्योंकि रिएक्टर जो कंज्यूम होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका रिजल्ट तो धीरे धीरे क्या होगा? इसका थिकनेस बढ़ेगा, थोड़ा सा मोटा होगा, और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। तो हम यहाँ पे रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं? इस Cu प्लस 2 का कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा, एंड कॉपर का मास क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज। तो उस वाले में हम लोग देखे थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों देखे थे? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस था चार्ज का, इसमें तो चार्ज का डिफरेंस है। चार्ज यहाँ क्या है? चार्ज। तो इस चार्ज के डिफरेंस के कारण यहाँ भी पोटेंशियल जनरेट होगा। तो पोटेंशियल तो होगा, लेकिन उसका नाम क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या नाम होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू
difference in charge of Cu plus 2 and Cu, a potential generate. This potential is known as रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहेंगे इसका? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, हम इसे कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। इसे लिखेंगे क्या? तो फिर हमारे पास है पोटेंशियल के लिए क्या यूज करते हैं? ई, और पोटेंशियल ई एंड किसका? पोटेंशियल रिडक्शन का। किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? कॉपर के लिए। तो पहले ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो रिएक्टेंट लेफ्ट साइड वाला क्या लिखा है? Q प्लस 2, राइट साइड वाला Q, दोनों फेज में डिफरेंस, तो वर्टिकल लाइन में यहाँ क्या लिखेंगे आप? Cu प्लस 2 से C। ठीक है, क्यों लिखे वर्टिकल फेज? क्योंकि लाइन, क्योंकि एडवांस है और ये क्या सॉलिड। यहाँ से लिख सकते हैं। इससे भी स्टैंडर्ड वर्ड आएगा, व्हेन वी मेजर दिस पोटेंशियल एट 1 मोलरिटी एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से अगर हम इसको डिफाइन करें, क्या लिखेंगे? ई नॉट Cu प्लस 2 से Cu। तो ये जो नॉट वर्ड यूज होगा, मतलब यहाँ कंडीशन फिक्स है, मोलरिटी 1 एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस।